नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष का प्रथम पेपर आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य की कुछ वीडियो में हमने आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ व उसके प्रमुख कवियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के छायावादी कवि कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के काव्यगत विशेषताओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी या काशी में हुआ और ये कवि, नाटककार, कहानीकार व उपन्यासकार, उनका व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था। स्वभाव से एकांत प्रिय और इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से एक अलग ही काल का प्रारंभ किया, जिसको हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी थे। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को संग्रहित किया है और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये इनके नाटक हैं। कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी व इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह हैं। अन्य रचना जैसे उपन्यास में कंकाल, तितली व इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी सेवा दी है और साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना। इन्होंने अपने काव्य, अपनी रचनाओं, कहानियों आदि रचनाओं में इन्होंने राष्ट्रीय भावना को बहुत महत्व दिया है। इन्होंने अपने नाटक चंद्रगुप्त, कहानी, पुरस्कार आदि रचनाओं में इन्होंने राष्ट्रीय भावना को अधिक महत्व दिया है और राष्ट्रीय भावना तत्कालीन समाज में एक प्रमुख विषय था और इनकी रचनाओं को पढ़कर बहुत से साहित्यकार व क्रांतिकारी इनकी रचनाओं का अनुसरण करते हैं। इनकी राष्ट्रीय भावना की कुछ पंक्तियाँ देखिए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये कुछ पंक्तियाँ हैं जिनमें राष्ट्रीय भावना साफ दिखाई दे रही है। अन्य इनका एक चंद्रगुप्त नाटक है, उसमें अरुणय मधुमय ये देश हमारा, ये कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित किया है। आगे जो परवर्ती कवि हैं उन्होंने इनके काव्य का अनुसरण किया, इनकी रचनाओं, इनके विचारों का अनुसरण किया और राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगली विशेषता है मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा।
इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जनमानस में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का कार्य किया। इनकी लगभग सभी रचनाओं में मानवीय मूल्य को अधिक महत्व दिया है, जिनमें ईमानदारी, देश प्रेम, प्रेम, त्याग, बलिदान आदि जो मानवीय गुण हैं उनका विकास जनमानस में किया। इनकी रचना जैसे पुरस्कार, इसमें देश प्रेम, मानवीय भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। आकाशदीप, जिसमें प्रेम को महत्व दिया है। और इसके अलावा जो इनकी एक कहानी है छोटा जादूगर, उसमें संघर्षशील एक छोटे से बच्चे के द्वारा जनमानस को सिखाने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में कितनी भी कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने साहित्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। अगली विशेषता है गद्य में काव्यपरकता। इनके गद्य साहित्य, नाटक, कहानी आदि में भी इन्होंने काव्य को महत्व दिया है। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, इन नाटकों में इन्होंने काव्य को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने काव्य गीतों की रचना की है। इनके गद्य में काव्य जैसी भाषा और भावों का चित्रण अंकित है। उनकी कहानियों में मन वतन को स्पर्श करने वाली अभिव्यक्ति, उनकी भाषा संकेत देने वाली तथा काव्यात्मक होने कारण पाठक के मन को मधुर स्वप्न लोक में ले जाती है। इनकी काव्यपरकता अगर कहीं देखी जाती है तो वो कामायनी में है। इसके अलावा इनकी गद्य रचनाओं में भी काव्यपरकता के गुण मिलते हैं। इनकी कहानी छोटा जादूगर के द्वारा उसके तमाशे दिखाने की जो कला है उसमें काव्यपरकता दिखाई गई है। अगली विशेषता है प्रेम व त्याग भावना का वर्णन। प्रेम व त्याग भावना का वर्णन। मूलतः प्रसाद जी को प्रेम व त्याग का कवि कहा जा सकता है। इनकी सभी रचनाओं में प्रेम को महत्व दिया है और इनकी रचनाओं में प्रेम के साथ साथ त्याग को अधिक महत्व दिया गया है। इनकी रचनाओं में प्रेम पूरक दृश्य को चित्रित किया गया है। इनकी रचना आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ व इनके नाटक स्कंदगुप्त व चंद्रगुप्त, ध्रुव सुहामनी इनके एकांकी, जिसमें प्रेम से अधिक त्याग को महत्व दिया गया है। और इन्होंने प्रेम के बहुत ही आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्तव्य को अधिक महत्व दिया है, त्याग को अधिक महत्व दिया है और प्रेम से सर्वोपरि त्याग को माना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम व त्याग की भावना का वर्णन किया है, लेकिन प्रेम से अधिक त्याग को अधिक महत्व दिया है। अगली इनकी काव्यगत विशेषता है अतीत के प्रति आकर्षण।
जयशंकर प्रसाद जी गहन अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों आदि का अध्ययन किया था। वे संस्कृत, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि भाषाओं के ज्ञाता थे और घर पर ही गहन अध्ययन करके उन्होंने उन विषयों में महारत हासिल किया था। इसके अलावा जो प्राचीन विषय थे और जैसे चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, विशाखदत्त है, और इनकी रचनाओं में भी जो काल्पनिक पात्र हैं वे भी पौराणिक लिए हैं और पौराणिक रचनाओं के प्रति इनका मोह अधिक रहा। इतिहास में इनकी गहन आस्था थी, इसलिए उन्होंने अपने साहित्य में भी पौराणिक कहानियों, ग्रंथों व पौराणिक पात्रों को अपने साहित्य में अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचना अतीत से अधिक प्रभावित है। अगली इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत है भाषा प्रयोग। जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली में अपने साहित्य की रचना की और खड़ी बोली में इन्होंने संस्कृत व तद्भव, संस्कृत के तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया व कहीं कहीं तद्भव शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी शैली वर्णनात्मक व विवेचनात्मक, चित्रात्मक व कहीं कहीं संदेहात्मक शैली का भी प्रयोग मिलता है। इनके काव्य में एक गहन अध्ययन की परिकाष्ठा को दर्शाता है। इनके काव्य की छवि कहीं और पड़ती है और छायावादी रचनाओं में इनकी रचनाओं में रहस्यवादी भावना का पुट भी मिलता है। अगले इनके काव्यगत विशेषता है छायावाद के आधार स्तंभ। छायावादी कवियों में 4 प्रमुख स्तंभ है, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। उनकी रचना झरना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है, जिनके छायावाद निबंध से छायावाद का प्रारंभ माना गया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं मूल रूप में देखा जाए या विचारकों की दृष्टि में जो छायावाद के आधार स्तंभ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जयशंकर प्रसाद जी का है, जो छायावाद के ब्रह्मा भी कहे जाते हैं, छायावाद के विष्णु पंत जी, छायावाद के शंकर निराला जी को कहा जाता है, वह छायावाद के शक्ति महादेवी वर्मा को कहा जाए। ये चारों छायावाद के आधार स्तंभ है, जिनमें प्रमुख छायावाद के आधार स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से परवर्ती कवियों को प्रेरित किया। छायावादी रचनाओं को लिखने के लिए उन्हें एक माहौल तैयार करके दिया। अगले इनकी काव्यगत विशेषता है रहस्यवाद की भावना। रहस्यवादी
छायावाद के सभी कवियों की काव्य में रहस्यवादी भावना की झलक मिलती है। रहस्यवादी भावना कबीरदास जी के सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि कवियों के साहित्य में देखने को मिलती है, लेकिन आधुनिक काल में वही रहस्यवादी भावना छायावादी कवियों के अंतर्गत आती है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में भी रहस्यवादी भावना को चित्रित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रहस्यवादी भावना अगर कहीं देखने को मिलती है वह है इनकी कामायनी रचना। उसमें प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और उसमें रहस्यवादी भावना प्रदर्शित होती है। अगली इनकी काव्यगत विशेषता है नारी के चरित्र का सुदृढ़ वर्णन। नारी चरित्र का सुदृढ़ वर्णन। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में पुरुष पात्र को बहुत सुदृढ़ दिखाने के अलावा उसके नारी पात्र को भी इनकी कहानियों में, इनके उपन्यास में, इनके नाटकों में, इनके काव्य में पुरुष पात्र के समकक्ष ही नारी पात्र को भी बहुत अधिक सुदृढ़ उनका चरित्र चित्रण किया है, जिसमें कामायनी की श्रद्धा व ईड़ा को आप देख लीजिए, उनका व्यक्तित्व मनु से ज़्यादा कहीं उभर कर सामने आता है। दूसरा, इनकी पुरस्कार एक कहानी है जिसमें अपने प्रेमी अरुण को फांसी पर चढ़ते हुए अपने देश हित के लिए अपने प्रेम को बलिदान कर देती है। और इसमें जैसे स्कंदगुप्त में स्कंदगुप्त की प्रेमिका व चंद्रगुप्त में उसकी ध्रुव स्वामिनी आदि जो इनकी जो नारी चरित्र चित्रण की बात आती है, तो इन्होंने नारी चरित्र चित्रण में बहुत ही सुदृढ़ स्थिति के रूप में वर्णन किया है और नारी को मजबूत तरीके से पेश किया है। जो नारी पहले अबला बताई जा गई थी वो इनके काव्य में बहुत ही सुदृढ़ता के साथ उभर कर सामने आई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने नारी चरित्र चित्रण में उनकी मजबूत स्थिति हमें दर्शाई है, बताई है। अगली है व्यक्तिक अनुभूति का वर्णन। व्यक्तिक अनुभूति का वर्णन। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिक अनुभूति को अधिक महत्व दिया, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपने काव्य में आत्मिक अनुभूति को अधिक महत्व दिया है और इन्होंने अपने जीवन काल की जो अनुभव थे उनको अपने काव्य में भी चित्रित किया है, वर्णित किया है और जीवन में जो संघर्ष किया है वो इनके काव्य में भी देखने को मिलती है। इनके कुछ पंक्तियां हैं, देखिए। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक स्मृति सा छाई, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक स्मृति सा छाई,
दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इन पंक्तियों में प्रसाद जी की व्यक्तिगत अनुभूति हमें ज़्यादा दिखाई देती है। अगली इनकी काव्यगत विशेषता है प्रकृति चित्रण। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य व नाटक, कहानियाँ, उपन्यास आदि रचनाओं में इन्होंने प्रकृति को अधिक महत्व दिया है। कामायनी में प्रकृति के बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी कहानियों में, नाटकों में भी प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन किया है और इन्होंने कहीं हिमालय की प्रशंसा की है, कहीं हिमालय के पेड़ पौधों की प्रशंसा की है और इन्होंने अपने नाटकों में प्रकृति चित्रण को अधिक महत्व दिया है। आइए इनकी कुछ पंक्तियाँ देखते हैं जिनमें प्रकृति वर्णन है, उषा काल का वर्णन है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, तारा घट में डुबो रही उषा नागरी। तारा घट में डुबो रही उषा नागरी। यहाँ पर उषा काल का वर्णन है। ये जयशंकर प्रसाद जी की सामान्य प्रवृत्तियाँ रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।